भोला हाथी। एक बड़े घने जंगल में एक भोला नाम का बलशाली हाथी रहता था। वह शरीर से बड़ा और बल से बहुत शक्तिशाली था। इसके वजह से उस जंगल में उसका बड़ा दबदबा था। भेड़, भेड़िया, सियार, कौआ, मोर आदि जंगल के सारे जानवर, पशु पक्षी उस भोला हाथी से दूरी बनाकर रखते थे। वो भोला हाथी अपने आप में ही मगन रहता था। उसको जब भी भूख सताती तो वो जंगल के पेड़ के पत्ते, केले के पत्ते खाकर अपनी भूख मिटाता और जंगल के पोखरी में जाकर पानी पीता। फिर उसी पोखरी में बड़े आराम से बैठकर आराम फरमाता। ऐसा वो भोला हाथी हमेशा करता। बिना कहे ही सब पर उसका दबदबा था। एक तरह से वो भोला हाथी उस जंगल का राजा ही हो गया था। वो किसी से मतलब नहीं रखता था, ना किसी को परेशान करता था और ना ही किसी जानवर, पशु पक्षी के कामों में अड़चन डालता था। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ जानवर उस भोला हाथी से जलते थे। जंगल के भेड़ियों को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। भेड़िया और बाकी जानवर मिलकर सोचे कि कुछ भी हो, किसी तरह उस भोला हाथी को सबक सिखाना चाहिए और उपाय लगे तो इसे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तभी उसमें से एक जानवर कहता है, उसका इतना बड़ा शरीर है, हम उसे मार कर उसका मांस भी खा सकते हैं बहुत दिनों तक और इससे जलने वाली परेशानी भी जड़ से खत्म हो जाएगी। पर इतने बड़े और शक्तिशाली हाथी को कौन मारेगा? इस बड़े हाथी को मारना कोई मामूली बात नहीं है। अब इस हाथी को कैसे मारे? हम में से कौन ताकतवर है जो इस हाथी को मार सके और इस बला से हमें छुटकारा दिला सके? तभी उसमें से एक भेड़िया निकल कर कहने लगा, देखो भाइयों और बहनों, मैं उसे लड़ाई से तो मार नहीं सकता, पर हाँ, एक काम जरूर कर सकता हूँ। मैं अपने बुद्धि से उसे मारने में जरूर कामयाब हो सकता हूँ। यह बात सबने सुनी तो सब खुश हो गए और कहने लगे और सबने कहा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर वो बदमाश भेड़िया भोला हाथी के पास जाता है और उसे बड़े प्यार से प्रणाम करता है और कहता है, हम पर आपकी कृपा बनाए रखिए। फिर वो भोला हाथी कहता है, तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? मैं तुमको नहीं जानता और मेरे पास किस काम से आए हो? फिर वो भेड़िया कहता है, महाराज, मैं भेड़िया हूँ और आपके पास जंगल के सारे जानवर ने मुझे भेजा है। भेड़िया चापलूसी करते हुए कहता है, जंगल का राजा ही जंगल के सारे जानवर का देखभाल करता है और उसी से जंगल की शान होती है। पर हमारे जंगल में कोई राजा ही नहीं, बड़ी तकलीफ की बात है। इसलिए हम सब ने मिलकर सोचा है कि आप जैसे शक्तिशाली को ही इस जंगल का राजा बनाना चाहिए और हम सब ने मिलकर आपकी राजा बनने की शुभ मुहूर्त भी निकाल लिया है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई दुविधा ना हो तो कृपया आप हमारे साथ चल सकते हैं और हमारे इस जंगल का राजा बन सकते हैं। ये राजा बनने वाली बात सुनकर किसे खुशी नहीं होगी? भोला हाथी ये सुन गदगद हो गया। कहने लगा, थोड़ी देर पहले मैं तो कुछ भी नहीं था और अचानक से कुछ किए बिना ही राजा बन जाऊंगा। यह सोचकर ही उसने बिना देर किए ही कहता है, मैं तैयार हूँ राजा बनने के लिए। भेड़िया और भोला हाथी दोनों जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर भेड़िया कहता है, महाराज, मुहूर्त का समय नजदीक आ रहा है तो हमें जरा जल्दी चलना होगा। भेड़िया जोर जोर से भागने लगा और उसके साथ भोला हाथी भी जितना हो सके उतना भागने लगा। फिर भागते भागते भोला हाथी थक कर रुक गया। ये देख भेड़िया भी रुक गया
और दोनों कुछ देर आराम किए, फिर भागने लगे। भागते भागते एक तालाब आया। उस तालाब में थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर पानी दिखता था, पर नीचे बहुत दलदल था। भेड़िया चालाकी से उसी रास्ते से भोला हाथी को लेकर आया। भेड़िया हाथी से हल्का होने की वजह से झटपट फान कर तालाब पार कर लिया और हाथी से कहने लगा, जल्दी पार करो, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। भोला हाथी अपने बड़े शरीर को लेकर जैसे ही तालाब में जाने लगा तो उस दलदल में फंस गया। भोला हाथी बहुत कोशिश किया निकलने की, पर उस दलदल से निकल नहीं पा रहा था। फिर वो भेड़िया को बुलाने लगा, ओ भाई कहाँ हो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं इस दलदल से निकल नहीं पा रहा हूँ। फिर भेड़िया ताव से कहता है, ओ मूर्ख गदहा भोला हाथी, मुझ जैसे भेड़िया पर तुमने विश्वास कैसे किया? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, तुम यहीं फंसे रहो और अपनी मौत की इंतजार करते रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यह कहकर भेड़िया वहाँ से चला गया और जंगल के सारे जानवर को यह बताने लगा। तो ये थी भोला हाथी की सैड एंडिंग कहानी। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।